वक्त ब्रिगेडियर वकार हसन ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे ताज़ा सूरत हाल पर? जी, ये फौज का अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, चाहे कुछ सर्विंग ऑफिसर हो या रिटायर्ड हो, बिकॉज देयर आर सर्टेन लाइन जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। और इसमें अगर आप देखें तो ये गैंग है 3-4 रिटायर्ड ऑफिसर का, तो या तो बैठे हुए यूके में या नॉर्थ अमेरिका, फिर इनकी अपनी कोऑर्डिनेशन है, ये इकट्ठे काम भी करते हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इनकी डोरें हिला रहा है। और 9th पे उन्होंने एफर्ट की बहुत की थी कि इंसाइट करें वायलेंस, जो यहाँ पे पोलिटिकल पार्टी ने एजुकेशन की, तो वहाँ से बहुत डायरेक्शन में ये सब लोग शामिल थे, चाहे आदिल राजा था या नबी साहब थे या ये। और उसमें एक फौज में बगावत की एफर्ट की गई, जो आर्मी की कमान वाली अलग से बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो नाकाम हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट आप कह लें ये डोज डेली की पेश करते हैं और ये अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वॉर ऑन टेरर में लड़ रही है हमारी मिलिट्री ऑफिसर जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, इवन उसकी उनकी शहादतों को अंडरमाइन किया जाता है। जनरली जैसे बढ़ता है हिंदुस्तान में सभी शहादत हुई है तो बलोच जगजती कौंसिल को सपोर्ट कर रहे होंगे, इसी तरीके से बन्नों में अगर कोई अंदर घुसा है गैरजन में तो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो उसका मतलब यही है कि ये 8 घंटे ड्यूटी में बैठ के कंप्लीट नहीं कर सकते $100। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। इसमें एक तो अकाउंटेबिलिटी है कि रिस्पेक्टिव ऑफ आप सर्विंग है या आप रिटायर्ड हैं, अगर आप गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं, सबवर्जन करने की कोशिश कर लें, तो फिर एक सिस्टम है जिसके तहत आपको सजा भी मिलेगी और अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो उस लिहाज से आई थिंक ये खुश आइंद डिसीजन। अच्छा वकार हसन साहब, ज़ाहिर है मिसाली फैसला है, कौम क्या समझते हैं कि कौम को क्या बात से पैगाम जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल कोई भी सोशल मीडिया पर कुछ भी कह देता है। जी, इसमें अफसोसनाक चीज है, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया लॉज जो भी स्टेट्स हैं, अनलेस कि वो बना रिपब्लिक हो, इवन भारत जो है जो डेमोक्रेसी का चैंपियन कहलाता है, उसमें एक तो लॉज बने सकते हैं, दूसरा जो है आपका जो डाटा है वो सीज किया जा सकता है ऑन द रोड साइड। कोई भी अगर इस तरह की हरकत करे और इंटेलिजेंस को पता हो जी कि शक हो तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से फ्रांस में साइबर फोर्स है, यूएस में 80,000 बंदा काम करते हैं, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी का काम करते हैं। चाइना में बड़ी सख्ती है, रशिया में, मिडिल ईस्ट में आप जाके एक ट्वीट भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में टीका की जो हमारा एक्ट है वो सख्ती से लागू करने की जरूरत है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी जगह है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि आप इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करें, तुम्हारा खासा बगावत की कोशिश करें या गालम गलोच करें कहीं भी अलाउड किसी भी मौजूद माशरे में। तो एक तो वो है कि इस एक्ट पर जो है इतलाक हो, और दूसरा जो फौज का अपना एक आई थिंक सिस्टम है, उसके लिहाज से अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त होती है अगर इस तरह की हरकत आप। सही बात है। ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान भी हम आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।